तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा था। उसमें कूलम्ब्स लॉ बताया था, कूलम्ब्स लॉ के कुछ क्वेश्चन किए थे और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताया था। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल जैसा कॉन्सेप्ट था, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जैसा कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड याद है? बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था? ओ भाई साहब, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? बढ़ूंगा ही नहीं मैं आगे जब तक बोलोगे नहीं। सर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, वेरी गुड। तो फोर्स experienced by unit mass placed at a point is called gravitational field at that point, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। यस सर। ठीक वैसे ही force experienced by unit positive charge at a point is called electric field of that point। क्लियर है? यस सर। So force experienced by unit positive charge at a point is called electric field at that point। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही मतलब हुआ। यस सर। मतलब यूनिट इसका हो गया न्यूटन पर कूलम, यस सर। और वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो वो देखेंगे वोल्ट पर मीटर कहाँ से है। अच्छा, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू, ऐसा लिखेंगे। यस सर। ग्रेविटेशन में भी था। इसमें डिफरेंस क्या है कि मास में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो एक ही जैसा था। इसमें दो बातें हैं। अगर Q पॉजिटिव है तब तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, और अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे। कॉमन सेंस है। यस सर। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
लिख सकते हैं ना? बोलो। नहीं समझा सर। नहीं समझा? नहीं समझा तो सर Q is equal to negative पे F will be opposite to E या? हाँ, नहीं समझा तो ऐसे समझा। मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां से R डिस्टेंस दूर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। लेंगे, यस सर। उस पर जो फोर्स लगेगा वही फील्ड होगा। यस सर। यस सर। कूलम्ब्स लॉ से क्या फोर्स लगेगा, K Q इंटू 1/R², ऐसा लगेगा। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। अच्छा, अगर Q नेगेटिव है तो फील्ड अट्रैक्टिव होगा, Q पॉजिटिव है तो फील्ड रिपल्सिव होगा, बट मैग्नीट्यूड यही होगा। यस सर। अच्छा, तो इसको मैं अब ये हटा देता हूं। अब देखना, कूलम्ब्स लॉ के समय मैंने बताया था नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव, पॉजिटिव मीन्स रिपल्सिव। यस सर। सो फॉर पॉजिटिव Q इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव नेचर का होगा, यस सर। रिपल्सिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव Q पर अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव डायरेक्शन में होगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आया समझ में यहाँ तक? सर Q यस सर। इक्वल पॉजिटिव में E रिपल्सिव कैसे होगा? जब E पॉजिटिव होगा तो पॉइंट P पर अगर +1 कूलम चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, सोच के देखो। ओके हाँ सर रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव लगेगा। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, याद होगा? Yes, sir. क्या था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्या था? यस सर नहीं था क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसको कहते थे? क्या डेफिनेशन था बताइए? Sir, energy to bring an object from infinity. एनर्जी नहीं, वर्क डन। Yes, sir. Work done. हाँ, यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, दैट इज इंफिनिटी से फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता था, उस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। So gravitational potential, right? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस केस में। Yes, sir. अच्छा, ठीक वैसे ही amount of work required to be done in order to bring unit positive charge from infinity to a given point is called electric potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते थे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड। Yes, sir. तो ठीक वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? Yes, sir. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन होगा negative of work done by electric field, that is E dot dr minus sign के साथ from infinity to a given point, given position, ऐसा है ना? इसको प्रोनाउंस करेंगे लिटरली ऐसे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, याद है? और इसी बात का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल वर्क का पॉजिटिव वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का
पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे. सो डेफिनेशन वाइज amount of work need to be done in bringing unit positive charge, that is +1 coulomb charge, from infinity to a given point. हो गया ऐसा? यस सर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड देखा था, तो वैसे ही पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? सब कुछ ग्रेविटेशन जैसा ही रिजल्ट है. यस सर। तो k/r होगा. ग्रेविटेशन में ये -gm/r था, अगर आपको याद हो तो. इसमें -gm/r। हाँ, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, क्योंकि -gm/r का फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव था. तो इसमें अट्रैक्टिव फील्ड होगा नेगेटिव क्यू का. तो क्यू जब नेगेटिव होगा तो अपने आप माइनस आएगा, पॉजिटिव होगा यस तो सर। पॉजिटिव आएगा. आया समझ में? यस सर, समझा। क्लियर है सबको? यस सर। सर आप एक और बार वो रिपीट कर सकते हो? मैंने कहा अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इसको कंपेयर करने जाएं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था -gm/r था. यस सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होता था. हाँ सर। मतलब अट्रैक्टिव में नेगेटिव आना चाहिए. यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव कब होगा? जब क्यू नेगेटिव होगा. यस सर। इसमें भी देखो, जब क्यू नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव आ जाएगा, क्यू पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा. यस आया सर। समझ में? यस सर। अच्छा, दूसरा, इसी में फिर हम लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, वही जो इंटीग्रेशन का ऊपर रिलेशन है, सेम. रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल. क्या रिलेशन था? तो E इज इक्वल टू -del V/del x I कैप -del V/del y j कैप -del V/del z k कैप. ऐसा था ना ये रिलेशन? वर्क पावर एनर्जी में भी यस सर। पढ़े होगे और ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगे. यस। और इसी को जनरलाइज करेंगे तो ऐसा लिखेंगे E इज इक्वल टू -dv/dr. लिखेंगे यस सर। E इज इक्वल टू -dv/dr लिखेंगे. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ऊपर का भी करना था ना?
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अब इसको यूज करने का देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, अभी कॉपी मत करना, इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ। सपोज इस पर चार्ज Q है और ये रेडियस R है और ये एंगल थीटा है और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, मान लो। हम लोगों को पॉइंट O पर फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट O। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए। चार्ज Q, रेडियस R, बीच का एंगल थीटा। ये Q और थीटा में कंफ्यूज मत करना, ऐसा हो तो मैं इस Q को स्मॉल q लिख देता हूँ, ऐसा।
बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो। दैट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना? यस सर। तो हर चार्ज यहां से r डिस्टेंस पर ही है, तो पोटेंशियल तो हम ऐसे ही KQ/R कह सकते हैं, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है एक भी वर्ड। जितना छोटा छोटा चार्ज है, सब चार्ज पॉइंट O से r डिस्टेंस पर है, तो सबके पोटेंशियल का सम करेंगे तो ये कैपिटल क्यों ही, आई मीन टोटल क्यों ही आएगा ना। समझा कुछ? यस सर। के dQ/R को इंटीग्रेट करेंगे, सब तो कांस्टेंट है, तो ये KQ/R ही आएगा। तो पोटेंशियल तो ओरली बता ही देना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फील्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे यहां से अगर मान लो कुछ भी, यहां से थीटा एंगल पर अगर मैं छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेता हूं, तो इस डी थीटा सेगमेंट का जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, DE होगा। Yes, sir. तो ये DE तो वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज होगा, तो इस DE को ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा DE दूसरे डायरेक्शन में होगा, तीसरा तीसरे डायरेक्शन में होगा। तो Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड को हम सिंपल इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल को तो कर सकते हैं ना। Yes, समझे sir. बात? Yes, sir. तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन खत्म, अब फील्ड का कैलकुलेशन समझो। जस्ट ऐसे समझने के लिए, ताकि आप लोगों को एंगल समझ आए। ऐसे सोचो, इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं यहां से वो थीटा वर्ड पहले है, तो ऐसे समझो, अगर मैं यहां से अल्फा एंगल पर कोई डी अल्फा सेगमेंट लेता हूं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE इधर होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो DE का ये वाला कंपोनेंट DE cos अल्फा, और DE का ये वाला कंपोनेंट DE sin अल्फा, ऐसा होगा। होगा ऐसा? यस सर। मैं इस DE वेक्टर को ऐसे लिखूंगा इस एग्जांपल के लिए, -DE साइन अल्फा आई कैप -DE कॉस अल्फा जे कैप, ऐसा लिखूंगा। अब ये DE क्या हो जाएगा, तो माइनस है KQ, दैट इज DQ अपॉन R² साइन अल्फा आई कैप
माइनस के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस अल्फा जे कैप। डी क्यू क्या होगा? तो वो आर अल्फा लेंथ में, आर डी अल्फा लेंथ में जितना चार्ज है वही होगा, तो लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, ये डी क्यू हो गया, अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा आई कैप इधर भी कुछ ऐसा हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो माइनस के लैम्डा अपॉन आर दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा साइन अल्फा डी अल्फा आई कैप प्लस कॉस अल्फा डी अल्फा जे कैप, ऐसा होगा। होगा ऐसा। यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। लैम्डा क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल लेंथ दैट इज आर थीटा इंटू आर। ये समझ आया लैम्डा मैंने कैसे लिखा? सर नहीं सर, वो वाला एक बार समझा सकते हो? तो मेरे पूछने का वेट कर रहे हो, नहीं समझा तो बोलोगे ना, मैं ही पूछता हूँ, नहीं समझा तो नहीं, जब तक नहीं पूछूंगा बैठे रहोगे। बट ये पूरे सेक्टर का लेंथ कितना होगा? आर थीटा होगा। यस चार्ज सर। कितना है? क्यू। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन आर थीटा। यस सर। तो ये डी अल्फा लेंथ में, यहां से अल्फा पर डी Yes. अल्फा जो लिया था, कितना चार्ज होगा? डी क्यू। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ विच इज आर डी अल्फा, और लैम्डा की जगह ये पुट कर देंगे। आया समझ में कुछ? Yes, sir. यस सर। दूसरी बात समझने की है कि इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, क्या लिमिट होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बाई टू, फिर क्लॉकवाइज में थीटा बाई टू। सो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक, जहां से मैंने अल्फा का रेफरेंस लिया है, इस पूरे सेक्टर को कंप्लीट करने में मुझे इधर थीटा बाई टू जाना पड़ेगा, फिर इधर थीटा बाई टू जाना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक। सो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थीटा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस, और कॉस माइनस थीटा पे प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और कॉस का साइन होता है, तो ये हो जाएगा टू साइन ऑफ थीटा बाई टू। होगा ऐसा। यस सर। तो फाइनली मेरा आंसर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर साइन ऑफ थीटा बाई टू अपॉन थीटा। चमका कुछ? जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ अब इजी इजी क्वेश्चन ढूंढता हूँ, रुको।
हो गया, आगे बढ़ूं? No, sir. 1 minute, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अभी एकदम इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अगर सबका नहीं हुआ तो मैं मारूंगा। ये दो क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, सबका होना चाहिए। देखिए भी
को भी क्वेश्चन नंबर 4। ये चारों क्वेश्चन कोशिश कीजिए, एकदम इजी है, इसमें कहीं कोई इंटीग्रेशन कैलकुलस ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है।
आया कुछ आंसर? बोलो। बोलो, कुछ आया आंसर? आवाज आ रही है? Yes, sir. कुछ आया आंसर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी Yes, का? sir. चलो देखो लोग, नहीं यार। 4Q एंड QR 30 सेंटीमीटर अपार्ट, पहला वाला है। ये 4Q है और ये Q है, ये 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा। तो इस चार्ज का नाम 4Q का नाम मान लो मैंने 1 दे दिया और Q का नाम मैंने 2 दे दिया। यहाँ पर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो 1 के कारण फील्ड इधर होगा और 2 Yes, के sir. कारण फील्ड इधर होगा। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वही हमारा आंसर होगा। होगा। Yes. तो ये अगर x है तो ये 30 माइनस x होगा। Yes, sir. सो E1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, that is k into 4Q upon x square. This should be equal to k into q upon 30 minus x का whole square. बोलो। Yes, sir. तो फॉर्मूला बेस्ड था ना, क्यों नहीं हुआ फिर? तो k q गया है ना। तो x अपॉन 30 माइनस x का होल स्क्वायर इज 4, मतलब दिस इज प्लस माइनस 2। समझा कैसे? Yes, sir. है ना। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 30 माइनस x। अब x का पॉजिटिव वैल्यू किस में आएगा चेक कर लो। समझ आया? एक तो इधर से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आंसर Yes. तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q चार्ज, ऐसा होगा, या 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q चार्ज, ऐसा कुछ आंसर देखो दिया है क्या? Yes, sir. कौन सा? The 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q इन बिटवीन द चार्ज A, यही आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q, रॉन्ग। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q होता तो करेक्ट होता। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q आउटसाइड, तो आउटसाइड तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि आउटसाइड का कोई पॉइंट लेंगे तो 1 और 2 दोनों के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा, जीरो हो ही नहीं सकता है। Yes, sir. इधर या इधर कहीं भी आउटसाइड लेंगे तो आउटसाइड में तो जीरो होने के चांसेस कभी है ही नहीं। Okay, yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। 3 किया? Yes, sir. क्या आंसर आया 3 का? अरे यार, सेकेंड हो गया सबका? yes, कोई डाउट है सेकेंड में किसी को? no, sir. सेकेंड में ये वाली बात समझ आई कि आउटसाइड जीरो नहीं हो सकता है, ये जो मैं बताया था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थर्ड बोलो। A point charge 50 microcoulomb located in XY plane position दिया हुआ है। What is the electric field at the point position vector कुछ दिया हुआ है, यही कहानी है। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझो। अगर मैं इन जनरल देखूं तो ये कोई पॉइंट हुआ जहां पर चार्ज है। Yes, sir. ये कोई पॉइंट पी हुआ जहां पर मुझे फील्ड ढूंढना है, यही मतलब है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस एपी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग एपी, ऐसा होगा। बोलो ओ भाई साहब, Yes, बोलेगा? sir. सो के क्यू, इसको मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ EP. पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ध्यान से समझना, मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का होल क्यूब। होगा ऐसा? ये बात Yes, समझ sir. आई कि नहीं? क्वेश्चन में क्यू कितना दिया हुआ है? शायद 1 माइक्रोकूलम है। कितना है? Sir, 50 microcoulomb. 50। तो क्यू हो गया 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ है? ए मतलब जहां पर चार्ज है, पी मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड ढूंढना है। Sir, A 2I plus 3 cap है. 2i प्लस 3 Cap. कैप। Yes, sir. 3J cap. और पी क्या है?
8 I cap minus 5 J cap. 8 I कैप माइनस 5 J कैप। तो ये तीनों वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। लो मैं ही कर देता हूँ। के कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज 9 into 10 raised to 9. क्यू हो गया 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस ए, तो 8 माइनस 2 6 माइनस 8 होगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. और 6 और 8 का मैग्नीट्यूड 10 होगा, Yes, sir. So 10 cube. मतलब ये 1000 हो जाएगा। तो ये 1000, ये माइनस 6 और ये 9 कैंसिल होगा। Yes, sir. सो Oh. 450 टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा है क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 450 ही रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। सो 4500 वोल्ट पर मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। चमका कुछ? बोलो। समझ आया? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। जल्दी कॉपी करो और फिर फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। Done, sir. वेरी गुड। Sir, 1 minute, sir. हो गया? Yes, sir. हो गया. एक बार फोर्थ बताओ। फोर्थ अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. क्या है आप लोगों को आंसर? देखते हैं। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है
है ऐसा लिखा हुआ? Yes, sir. तो अगर ये आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है तो इसके मिड पॉइंट पर फील्ड 0 होगा। Yes, sir. एक चार्ज यहाँ होगा, एक चार्ज यहाँ होगा। इस पॉइंट पर फील्ड 0 होगा, है ना? है ऐसा? अब ऑप्शन देखो, E0 कहाँ कहाँ है? तो चारों में है। मिड पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 चारों ग्राफ में है। Yes, sir. ठीक है। अब इस पॉइंट के इधर अगर आएंगे तो इसके कारण फील्ड ज्यादा होगा और इसके कारण कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। Yes, sir. तो इस पॉइंट के इधर आएंगे तो जो नजदीक चार्ज है उसका फील्ड ज्यादा होगा, मतलब रिजल्टेंट इधर होगा। Yes, और sir. इस Yes, पॉइंट के इधर आएंगे तो रिजल्टेंट इधर होगा। yes, sir. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट के राइट हैंड साइड नेगेटिव एक्स में होगा और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स में होगा। Yes, sir. और इसमें दोनों में पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। Yes, sir. अच्छा, अब इन दोनों में देखो। अब अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस चार्ज से खुद का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। Yes, sir. मतलब यहाँ पर फील्ड इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर भी फील्ड इंफिनिटी हो जाएगा। Yes, sir. तो दोनों एंड पॉइंट पर दैट इज 0 पर और एल पर फील्ड इंफिनिटी हो जाएगा। मिड पॉइंट पे 0 रहेगा। इससे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा, राइट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा। सो आंसर डी। Okay, sir. क्लियर है? सर ए एंड बी Yes, कैसे sir. हो सकता है सर, वो वाला समझा सकते हो? ए और बी दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव है, यस सर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू L/2 के राइट हैंड साइड में नेगेटिव -I में है और लेफ्ट हैंड साइड में +I में है। ओके यस सर। आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। Yes, sir. ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एक और करो, एकदम छोटा छोटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग नहीं कर पाते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन करो लॉजिकल, ये कोशिश करो।
Done, sir. आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया? D. देखो, which of the following arrangement of charges is possible for करना क्या है लेकिन वैसे लिखा है such that field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. तो R पर जितना होता उसका डबल होना चाहिए, मतलब R पर केवल एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो मतलब रिजल्टेंट मेरा इधर होना चाहिए 2E और इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये पूछा है ना? Yes. अच्छा, अब देखो ऐसे सोचो कि P और S पर आइडेंटिकल तो होगा। C आंसर ही चेक कर दूं सीधा, तो चलो सी करते हैं। तो P पर पॉजिटिव, Q पर पॉजिटिव, R पर नेगेटिव, S पर पॉजिटिव, T पर नेगेटिव, U पर नेगेटिव, यही है? नहीं, ये रॉन्ग है। सर सी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कभी, इसलिए क्योंकि U और R वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, P और S वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, Q और T वाला ऐड होगा बट इधर होगा, है ना, along line joining Q and O, तो C तो नहीं होगा। चमका कुछ? सर आप ये सॉरी, सर आपकी आवाज तो C तो नहीं होगा। सर शायद से डी होगा। देखते हैं ना, सब चेक करते हैं। तो C नहीं होगा। अब किसी ने बोला D, तो चलो D चेक करते हैं। D में क्या है कि P पर नेगेटिव, Q पर पॉजिटिव, R पर पॉजिटिव, S पर नेगेटिव, T पर पॉजिटिव, U पर नेगेटिव। तो ये होगा कि P और S कैंसिल करेगा, Q और T कैंसिल करेगा, R और S वाला ऐड होगा इधर की ओर, तो 2E होगा, है ना? Yes, sir. D will be the answer। कोई थ्योरी नहीं है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरह से ही दिमाग लगाना होगा आपको, समझ रहे हो? Yes, sir. एक और करो, अब एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक ठाक क्या ओरली कर सकते हो वैसे तो। सर डी ना? हाँ, डी तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक और सर सिमिलर। एक क्वेश्चन सर एक बार इसका फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या? वो डिस्टेंस क्या था सर? वो जो आप वो एरो करके वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करते ना, फील्ड वाला, वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से?
देखो P पर नेगेटिव चार्ज है यस सर। और S पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को। Q पर पॉजिटिव और T पर पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ओके सर। अब R और U, तो R के पॉजिटिव के कारण फील्ड इधर, U के कारण इधर, तो दोनों मिला के 2E इधर, तो D करेक्ट होगा, ओके सर। है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कीजिए। आया कुछ आंसर? यस सर। क्या आया? सर √2 λ/2 π E0 R। 0 आंसर होगा, 0। अच्छा नहीं, 2 लैम्डा है ना, हाँ हाँ। चलो देखो इधर, सब ध्यान से देखो। यस सर।
चलो ऐसे देखो, यहाँ -2 लैम्डा है और यहाँ माइनस लैम्डा है ना। यस सर। अगर दोनों माइनस लैम्डा होता तो एक दूसरे को कैंसिल करता। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ माइनस लैम्डा है, इसी तरह ये +2 लैम्डा है और ये प्लस लैम्डा है। यस सर। प्लस लैम्डा होता तो एक दूसरे को कैंसिल करता। यस सर। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये प्लस लैम्डा है। यस सर। तो फाइनली मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ना। हाँ फाइनली मेरा क्वेश्चन ऐसा बच गया, नीचे की जरूरत नहीं है अब। यस ये समझ आया कि इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया। सर। बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा। अब देखो, यहां से थीटा एंगल पर अगर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेंगे तो इस पर जो चार्ज dq होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE इधर होगा, सिमिलरली इसके कारण ऐसे ही थीटा एंगल पर लेंगे तो एक आइडेंटिकल dE इधर आएगा, होगा ना। सर आप कुछ लिख रहे हैं सर? सर क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर। ओहो, हाँ सर अभी दिखा। हाँ सर अब दिखा। अच्छा अब दिखा, ओके सॉरी। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं वो। मैंने कहा कि पॉजिटिव का 2 लैम्डा और यस। पॉजिटिव का लैम्डा, ये दोनों अगर लैम्डा होता तो 0 होता। यस सर। तो इसको हटा दिया, केवल यहाँ प्लस लैम्डा रहने दिया जो ब्लैक वाला दिख रहा है। यस सर समझा। यस सर। वैसे ही यहाँ का -2 लैम्डा और यहाँ का माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा वाला एक दूसरे को कैंसिल करता। तो फाइनली यस यहाँ सर। पर माइनस लैम्डा बच गया। यस सर। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस होके ऐसा हो गया। अब मैंने यहाँ से थीटा एंगल पर कोई छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया तो उसके कारण फील्ड इधर होगा पॉजिटिव चार्ज वाला और यस नेगेटिव सर। वाला फील्ड इधर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, दैट इज -2 dE ऑफ cos थीटा आई कैप। यस सर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होगा, ये पक्का, माइनस आई कैप में होगा, ये तो पक्का है। यस सर। मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ होगा, चेक कर लेते हैं। सो फाइनली मेरा आंसर होगा -2 डी को लिख देंगे k dq/r² cos theta I cap from theta is equal to 0 to 90 degree. यस सर। So -2k/r², dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू r डी थीटा इंटू cos थीटा I कैप फ्रॉम 0 to π/2, होगा ऐसा। यस सर। तो ये हो गया मैं मेरा -2 लैम्डा k/r इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा I कैप फ्रॉम 0 to π/2, होगा ऐसा। cos यस का सर। इंटीग्रल साइन होता है यस। sin 0 0 sin 91,
So minus Yes, sir. 2 lambda k by r I cap, ये मेरा आंसर होगा। Yes, sir. अब ऑप्शन एक बार चेक करके देखो, -2 लैम्डा के बाई आर। अच्छा, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे तो ए आंसर आएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। सर 1 मिनट सर, ये कॉपी कर। आया समझ में? Yes. ठीक है, तुम लोग एससीवी में से, एससी वर्मा बुक से नॉट फर्स्ट टिल 23 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 1 to 23। चैप्टर का नाम देखोगे तो बुक में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Okay, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक चैप्टर होगा वॉल्यूम 2 में, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।